मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं यह है कि गेहूं की बुवाई हमें पलेवा करके करनी चाहिए। मतलब पहले हम पानी लगा दें, फिर खेत तैयार करें, फिर बुवाई करें, या पहले हम सूखे में बुवाई कर दें उसके बाद पानी लगाएं। तो देखिए, दो प्रकार की हम कर सकते हैं, पलेवा करके और सूखे में बुवाई कर सकते हैं। दोनों के ही अपने कुछ लाभ हैं, दोनों के ही कुछ नुकसान हैं। तो कौन सी स्थिति में हम पलेवा करके बोना चाहिए और कौन सी स्थिति में हमें सूखे में बोना चाहिए, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। पहले बात करते हैं कि पलेवा करके बुआई जब हम करते हैं तो इसमें हम सभी जानते हैं कि पहले खेत में हम पानी लगाते हैं, फिर ओट आती है, ओट आने के बाद हम खेत तैयार करते हैं। तो पलेवा में जब खेत तैयार होता है तो नमी खेत के अंदर रहती है, तो खेत हमारा बहुत अच्छा तैयार होता है, अच्छा उसमें अच्छा हैरो होता है, अच्छा रोटावेटर होता है। तो मृदा संरचना जो होती है, मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब उसमें ढेले नहीं रहते, मिट्टी महीन रहती है, बारीक रहती है, अच्छी रहती है। और उसमें ऐसी मिट्टी में वायु संचार बहुत अच्छा होता है, एरेशन बहुत अच्छा रहता है। मतलब मिट्टी के गुण अच्छे हो जाते हैं क्योंकि खेत अच्छी तरह से तैयार होता है। तो जब ये संरचना अच्छी रहती है तो बीज का जो जमाव होता है वो तो अच्छा होता ही होता है, जमाव अच्छा होता है, खास तौर से उसकी जड़ें बहुत अच्छी होती हैं। जड़ें अच्छी रहेंगी तो उसमें फुटाव भी बहुत अच्छा होता है, जड़ें गहरी रहती हैं, मजबूत रहती हैं, और इससे पौधा अच्छा रहता है और अच्छा फुटाव होता है। पौधे की बढ़वार भी इस कारण से अच्छी होती है। तो पौधे की शुरुआत से ही बढ़वार अच्छी होती है, जड़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो क्योंकि खेत हमारा अच्छी तरह से तैयार है, उसके अंदर वायु संचार अच्छा है, जल संचार बहुत अच्छा है, ढेले बड़े बड़े नहीं है, ढेले बारीक हैं, छोटे हैं, खेत अच्छी तरह तैयार हुआ है। तो इस कारण से हमको आखिर तक जो हम देखेंगे अच्छी बढ़वार देखेंगे। और जब चूंकि जड़ें गहरी रहती हैं तो नीचे से भी नमी का प्रयोग कर लेती हैं, जो नीचे की मिट्टी के में जो नीचे पोषक तत्व पहुंच गए उनको भी सहन कर लेती हैं, ले लेती हैं। अगर मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है ऊपर तो कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि जड़ें गहरी गई होती है, नीचे से नमी लेती हैं। पौधा मजबूत रहता है और हवा चलने पे जल्दी से गिरता नहीं है, थोड़ा उसको सहन करता है, और गिरने का डर, हवा चलने पे फसल गिरने का डर कम रहता है। ये इसके फायदे हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि एक तो जब पलेवा हम करते हैं तो ओट आने में समय लगता है। ये निर्भर करता है हमारी मिट्टी कैसी है, वहां की जो है टेम्परेचर कितना चल रहा है, हवा कितनी चल रही है, धूप कितनी निकल रही है। तो आप ये मान के चलिए 8-10 दिन, इससे भी ज्यादा समय लग सकता है ओट आने में। और इतना समय हम बुआई में पिछड़ जाते हैं, हमारी बुआई पीछे हो जाती है। एक तो बुआई थोड़ी देर से होती है। अगर हम मान लीजिए समय से काम कर रहे हैं तो बुआई हमारी पीछे नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए हम पहले से ही लेट हो गए हैं, बुआई करने में लेट हो गए हैं, उस समय हम पलेवा कर रहे हैं तो और लेट हो जाएंगे, और फिर फसल की बढ़वार कम रहेगी और हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा, अगर पलेवा सही ढंग से नहीं हुआ है और जो ऊंचा भाग है खेत का वो सूखा रह गया है तो बीज का जमा हुआ कम होता है, अंकुरण अच्छा नहीं होता है। तो ये समस्या ऐसी वहां देखी जाती है कि खेत समतल नहीं रहते, क्योंकि जनरली जो खेत समतल किए जाते हैं हैरो करने के बाद किए जाते हैं। अगर खेत हमारा पहले से समतल नहीं है, अनइवन हो रहा है, तो पानी कहीं ज्यादा पहुंचेगा कि कम पहुंचेगा, जहां पानी कम पहुंचेगा वहां बीज का जमाव कम होगा। तो ये एक समस्या आती है। दूसरा, अगर पानी थोड़ा सा ज्यादा है तो वहां ढीले बड़े भी हो सकते हैं, खेत तैयार करने में दिक्कत आ सकती है जहां पानी ज्यादा भर गया होगा। और जो बीज ज्यादा गहरा भी जा सकता है, ऐसी स्थिति में अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो फिर उसका भी जवाब कम होगा। तो ऐसी स्थिति आएगी अगर हमारा खेत समतल नहीं होगा। तो ये दो समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक तो हमारी बुआई पिछड़ने का डर रहता है अगर हम देर हो गई है। दूसरा, अगर खेत समतल नहीं है, जहां सूखा है बहुत, वहां बीज का जवाब कम रहता है, और जहां थोड़ा ज्यादा गीला है तो बीज ज्यादा नीचे चला जाता है और उसका अंकुरण कम होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हमारा खेत सब सही है तो समय से हम बुआई कर रहे हैं तो पलेवा करके बुआई करने पे हमको ज्यादा फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर हम सूखे में बुआई कर रहे हैं तो सूखे में बुआई करके हम फिर पानी लगाएं तो उसका हमें क्या फायदा होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो ओवरऑल फायदा मिलता है वो पलेवा करके बुआई करने में, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हमें सूखे में बुआई करने में फायदा मिलेगा। पहला यह है कि हम अगर देर से बुआई हो रही है, देर हो गया है, मान लीजिए दिसंबर का समय आ गया है, नवंबर तक आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर का समय आ गया है और ऐसे समय में आप पलेवा करेंगे तो खेत को ओट आने में बहुत समय लगेगा, बुआई बहुत पिछड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें सूखे में बुआई कर देनी चाहिए, इससे समय बचता है।
नहीं तो हमारी बुआई बहुत ज्यादा पीछे हो सकती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब आप बुआई के लिए बहुत देर हो गई हो, लेट सोन कंडीशन हो, ऐसी स्थिति में ही हमको सूखे में बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं रहती हैं, खेत बहुत अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाता, सूखा खेत, ढेले बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन पानी लगने के बाद अंकुरण अच्छा होता है। और लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सूखा खेत की मृदा संरचना उतनी अच्छी नहीं होती, ढेले बड़े रहते हैं, तो उस मिट्टी में जड़ें उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता, जड़ें उतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि पलेवा करने में होती हैं। तो आप ग्रोथ अगर हम देखें, ग्रोथ देखेंगे तो ऐसी जो सूखे में बुआई करी है उसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उसकी मृदा संरचना शुरू से अच्छी नहीं रही है। इसमें मृदा संरचना मतलब स्ट्रक्चर शुरू से अच्छा रहा है, तो जड़ें गहराई तक जाती हैं। खेत तैयार बहुत अच्छी तरह हुआ है, पोरस रहता है, इसमें खेत पोरस नहीं रहता है, तो उस कारण से जड़ों का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो जैसी नमी की कमी होती है, ये फसल में सूखने का डर हो सकता है। इसमें जड़ें पलेवा वाली में चूंकि जड़ें बहुत नीचे तक गई तो नीचे की नमी का प्रयोग कर लेती हैं। इसमें जो नीचे तक की नमी है उसको ये जड़ें प्रयोग नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं जाती। दूसरा, अगर लेटर स्टेज में जब हमारी बालियां आ गई हैं, तेज हवा चल जाए, तो वहां गिरने का डर रहता है, क्योंकि जड़ें उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि फसल की जड़ें अच्छी नहीं है, ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन फायदा इसका यह है कि अगर देर से बुवाई हो रही है, हमें देर से बोना है किसी कारण से, या हमारे किसी क्रॉपिंग सिस्टम में ही देर से बोना है, या किसी कारण से देर हो गई है, तब हम सूखे बुवाई कर दें और उसके बाद पानी लगाएं, तो हमारा समय बहुत बचता है और उसमें फिर हमारी उपज बहुत अच्छी आएगी पलेवा की तुलना में। क्योंकि पलेवा हम करेंगे तो उतना समय लग जाएगा ओट आने में और ठंड बढ़ जाएगी और उतना अच्छा अंकुरण फिर नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई। अगर समय से आप बो रहे हैं, सब कुछ समय से काम चल रहा है, तो पलेवा करके बुवाई करें। और अगर आप किसी कारण से बुवाई में पिछड़ रहे हैं, देर से बुवाई हो रही है, पछेती बुवाई हो रही है, तो आप सूखे बुवाई करके पानी लगाएंगे तो वो हमारा समय बचेगा और उससे फिर उत्पादन ठीक रहेगा, उत्पादन उतना नहीं गिरेगा। अन्यथा अगर हम पलेवा करके बुआई करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे और उत्पादन गिरने की समस्या रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें गेहूं को पलेवा करके बोएं या सूखे बुआई करें, ये हमारा निर्भर करेगा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं, अगर हमारा सारा काम समय से हो रहा है तो हमें पलेवा करना चाहिए, खेत अच्छी तरह तैयार होता है, फसल अच्छी रहती है। और अगर हम लेट हो गए हैं तो फिर हम सूखे बुआई करें, ताकि हमारा समय बचे और फसल की बढ़वार समय से हो जाए, बहुत ज्यादा पीछे ना जाए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमें किस तरह से बुआई करनी है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप उनको देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।